कोई सोच सकता है कि हम श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश को पूर्ण सत्य क्यों स्वीकार करें? तो इसका सीधा उत्तर यह है कि श्रीमद् भगवद गीता एक अपौरुषेय शब्द प्रमाण है। अपौरुषेय का अर्थ होता है जो संसारी पुरुष से संबंधित नहीं, और पौरुषेय का अर्थ होता है सांसारिक पुरुष या व्यक्ति। सांसारिक पुरुष के शब्दों को पौरुषेय शब्द कहते हैं, और जो दिव्य पुरुष है, परमात्मा है, उसके शब्दों को अपौरुषेय शब्द कहते हैं। अपौरुषेय शब्द आध्यात्मिक विषय में प्रमाण स्वरूप होते हैं। अधिकांश लोग प्रत्यक्ष को ही प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु आध्यात्मिकता में अपौरुषेय शब्दों को ही प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब प्रत्यक्ष को प्रमाण क्यों नहीं स्वीकार किया जाता? इसका उत्तर यह है कि प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रियों की अनुभूति पर आधारित होते हैं, और प्रत्येक मनुष्य में 4 प्रकार के दोष होने से इंद्रियों की अनुभूति अपूर्ण सिद्ध होती है। वे 4 दोष हैं भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और कर्णापाटव। मिथ्या ज्ञान को भ्रम कहते हैं, अथवा एक वस्तु को वास्तविक रूप में न पहचान कर गलत रूप में निर्णय कर लेना भ्रम कहलाता है। मन की असावधानी को प्रमाद कहते हैं। इंद्रियों की क्रियाओं के साथ मन का संयोग न रहने से त्रुटियां हो जाती है। इस प्रकार प्रमादवश मनुष्य त्रुटियां करता है। स्वयं के दोषों को छिपाकर अन्यों को ठगने या छलने की प्रवृत्ति को विप्रलिप्सा कहते हैं, और इंद्रियों की अपटुता या असमर्थता को कर्णापाटव कहते हैं। तो प्रत्येक मनुष्य में यह 4 दोष पाए जाते हैं। इन 4 दोषों के कारण इंद्रियों की अनुभूति अपूर्ण सिद्ध होती है। उस अपूर्ण इंद्रिय अनुभूति पर आधारित जो प्रत्यक्ष रूपी प्रमाण है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण भी अपूर्ण या अयोग्य ही सिद्ध होता है। इसलिए आध्यात्मिक विषयों में प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं माना जाता, केवल अपौरुषेय शब्दों को ही प्रमाण माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण सांसारिक मनुष्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म का अर्थ होता है जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बढ़कर है, जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसके बराबर भी कोई नहीं और जिससे बढ़कर भी कोई नहीं हो सकता, जो दिव्य रूपधारी है, सच्चिदानंद देहधारी है, जो माया का नियंता है, जो काल का नियंता है, सब जिसके अधीन है, जो किसी के अधीन नहीं,
वही परम ब्रह्म है श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण में ये 4 प्रकार के दोष नहीं पाए जाते, क्योंकि ये 4 प्रकार के दोष जड़ देह में पाए जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की देह जड़ नहीं है, उनकी देह सच्चिदानंद है, आध्यात्मिक देह है। तो चिन्मय देह में, दिव्य देह में, आध्यात्मिक देह में ये 4 प्रकार के दोष नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण इन 4 प्रकार के दोषों से मुक्त है, इसलिए उनकी जो अनुभूति है वह अपूर्ण नहीं हो सकती। उनका जो अनुभव है वह अपूर्ण नहीं हो सकता। उनके जो शब्द हैं वह अपूर्ण नहीं हो सकते, वे पूर्ण होते हैं। तो अपौरुषेय शब्द पूर्ण होते हैं। यह श्रीमद् भगवद गीता अपौरुषेय शब्द है, पूर्ण परमेश्वर के शब्द हैं, पूर्ण परमेश्वर के विषय में शब्द है। इसलिए ये अपौरुषेय शब्द प्रमाण हैं, परम प्रमाण हैं। इसलिए अपौरुषेय शब्दों को, श्रीमद् भगवद गीता को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो यदि कोई आध्यात्मिक जिज्ञासु इन अपौरुषेय शब्दों को, श्रीमद् भगवद गीता के शब्दों को प्रमाण के रूप में, परम प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करता, तो उसे अश्रद्धालु माना जाएगा। अश्रद्धालु व्यक्ति दिव्य ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकता। केवल श्रद्धावान व्यक्ति ही दिव्य ज्ञान ग्रहण कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता परमेश्वर के स्वरूप ज्ञान के विषय में सर्वोच्च निर्णायक ग्रंथ है। श्रीमद् भगवद गीता की ही भांति श्रीमद् भागवत महापुराण भी परमेश्वर के स्वरूप ज्ञान के विषय में सर्वोच्च निर्णायक है। परमेश्वर का ज्ञान तो प्रायः संपूर्ण वैदिक साहित्य में ही उपलब्ध है, किंतु ये 2 शास्त्र परमेश्वर के विषय में निर्णायक जानकारी देते हैं। संक्षेप में हम इन दोनों शास्त्रों को गीता भागवत कह सकते हैं। यदि हम गीता भागवत के दिव्य शब्दों पर पूर्ण विश्वास कर लें तो परमेश्वर का परिचय सरलता से प्राप्त हो जाएगा। और यदि कोई गीता भागवत को छोड़कर अन्य शास्त्रों पर विश्वास करता है तो उसके लिए परमेश्वर का परिचय प्राप्त करना दुष्कर कार्य होगा। परंतु यदि कोई संपूर्ण वैदिक साहित्य में से किसी भी शास्त्र पर विश्वास नहीं करता, श्रद्धा नहीं करता, तो उसके लिए परमेश्वर का यथार्थ परिचय प्राप्त करना पूर्णतः असंभव है। ज्ञान प्राप्ति की 2 विधियां होती हैं। पहली आरोहण विधि और दूसरी अवरोहण विधि। आरोहण विधि में मनुष्य इंद्रियों द्वारा होने वाली प्रत्यक्ष अनुभूति को प्रमाण मानता है। संसार में भौतिक ज्ञान के जितने भी विभाग व उपविभाग हैं, वे सभी प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित हैं। मनुष्य प्रत्यक्ष प्रमाण का इतना अधिक अभ्यस्त हो चुका है कि वह परमेश्वर के अस्तित्व में भी तभी विश्वास करने के लिए तैयार होता है जब परमेश्वर उसे प्रत्यक्ष दिखने के लिए तैयार हो, अन्यथा वह परमेश्वर के अस्तित्व को ही नकारने में संकोच नहीं करता। परंतु जड़ व अपूर्ण इंद्रिय बोध पर आधारित प्रत्यक्ष प्रमाण परमेश्वर के संबंध में
स्वीकार्य नहीं, क्योंकि वे दिव्य एवं सच्चिदानंद रूप वाले हैं। संसार में जितने भी शोध कार्य हो रहे हैं वे सभी प्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित है। कोई भी व्यक्ति अपूर्ण इंद्रियों और मानव निर्मित उपकरणों द्वारा परमेश्वर की खोज असंख्य वर्षों में भी नहीं कर सकता। अतः विश्व प्रसिद्ध आरोहण विधि परमेश्वर के विषय में अमान्य है। ज्ञान प्राप्ति की दूसरी विधि है अवरोहण विधि। यह शब्द प्रमाण पर आधारित है, अपौरुषेय शब्द प्रमाण पर आधारित है। इसमें कोई शोध कार्य नहीं करना होता, अपितु पहले से ही उपलब्ध वैदिक शास्त्रों के यथा श्रीमद् भगवद गीता के अपौरुषेय शब्दों को अक्षरशः सत्य स्वीकार करना होता है। अवरोहण विधि में वैदिक शास्त्रों पर आधारित शोध कार्य को स्वीकार किया जाता है और इस तरह के शोधकर्ताओं को ऋषि मुनि इत्यादि नामों से शास्त्रों में निरूपित किया गया है एवं वेद आधारित उनके शोध कार्यों को भी वैदिक शास्त्रों में यथास्थान वर्णित किया गया है। समय समय पर अनेक विद्वान साधु संत इन वैदिक शास्त्रों का मंथन कर नाना प्रकार के सिद्धांत रत्न निकालते रहते हैं। अतः ज्ञान प्राप्ति की अवरोहण विधि ही परमेश्वर के विषय में मान्य है। एक दृष्टांत के माध्यम से आरोहण व अवरोहण विधि का पार्थक्य सरलता से समझ आ जाएगा। एक परिवार में एक माता और उसका एकमात्र पुत्र, ये दो सदस्य रहते थे। इनके अतिरिक्त परिवार में अन्य कोई सदस्य नहीं था। एक बार पुत्र से किसी व्यक्ति ने उसके पिता का परिचय पूछा। पुत्र अपने पिता के विषय में कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए निरुत्तर हो गया। उसने अपनी माता से अपने पिता का परिचय पूछा। माता ने कहा, तेरे पिता एक परदेशी व्यक्ति हैं। तुम्हारे जन्म के कुछ समय बाद ही हम दोनों का संबंध विच्छेद हो गया था। वे मुझे और तुम्हें अकेला छोड़कर अपने देश वापस चले गए थे। माता ने पुत्र को उसके पिता के नाम, रूप, रंग, स्वभाव आदि के विषय में विस्तार से बताया। पिता का परिचय सुनकर पुत्र कहता है कि मुझे आपके शब्दों पर विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए मैं स्वयं अपने पिता की खोज करूंगा। पुत्र जिस किसी अपने रूप रंग वाले अज्ञात व्यक्ति से मिलता तो तुरंत पूछता, क्या आप ही मेरे पिताजी हैं? क्या मैं आप ही का पुत्र हूं? आगे से निराशाजनक उत्तर मिलता, लेकिन पुत्र ने अज्ञात लोगों के साथ अपना संबंध पूछना नहीं छोड़ा। लंबे समयांतराल तक पूछताछ से जब उसकी संतुष्टि नहीं हुई तो उसने अपनी हठ छोड़ दी और अंततः अपनी माता के वचनों पर विश्वास किया और अपने पिता की जानकारी प्राप्त कर ली। इसी प्रकार संसार का प्रत्येक व्यक्ति परमपिता परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति के मूल पिता होने से परम पिता भी कहलाते हैं। किंतु वे परम पिता परमेश्वर हैं कौन? कैसा उनका रूप है? क्या क्या उनमें गुण व लक्षण हैं? कैसा उनका स्वभाव व प्रभाव है? उनका आवास या निवास कहाँ है? उनमें कैसी कैसी और कौन कौन सी शक्तियां हैं? क्या क्या उनके कार्यकलाप हैं? इत्यादि जिज्ञासाएं जब किसी बुद्धिमान
व सौभाग्यशाली व्यक्ति में उदित होती हैं, तो इनका उत्तर एकमात्र अपौरुषेय शब्द रूपी शास्त्रों में प्राप्त होता है। अपौरुषेय शास्त्र माता के समान है। अपौरुषेय शास्त्रों में गीता भागवत प्रमुख शब्द प्रमाण है, इसलिए गीता व भागवत के शब्दों में पूर्ण विश्वास करना ही होगा। इसके अतिरिक्त परमपिता परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान प्राप्ति का कोई और इतना सुगम साधन है ही नहीं। यदि कोई व्यक्ति कहे कि मुझे गीता भागवत के शब्दों में विश्वास नहीं है, किंतु मैं परमेश्वर को जानने के लिए शोध करूंगा, तो ऐसे शोधार्थी को यदि लाखों वर्षों की आयु भी मिल जाए और वह निरंतर परमेश्वर की खोज करें, तो भी अंत में निराश ही होना पड़ेगा। उसे कभी परमेश्वर का परिचय प्राप्त नहीं होगा। जैसे इस दृष्टांत में पुत्र को अंततः अपनी माता के शब्दों में विश्वास करना ही पड़ा, वैसे ही जिज्ञासु व्यक्ति को श्रीमद् भगवद गीता रूपी माता अथवा श्रीमद् भागवत रूपी माता के शब्दों में विश्वास करना ही पड़ेगा। इसी का नाम अवरोहण विधि है। आध्यात्मिकता में यही अवरोहण विधि मान्य है। अपौरुषेय शब्द प्रमाण ही मान्य है।